कक्षा 10वीं शेखावाटी मिशन 100 2025-26 के लिए गणित का चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका जो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके ब्लू प्रिंट के आधार पर आएंगे उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये चैप्टर है वो आपके पूरा समझ आ जाएगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपका कुल 4 अंक का चैप्टर है। इसमें से एक MCQ आएगा, एक अति लघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक, यानी 1 नंबर का MCQ, एक का अति लघुत्रात्मक, 2 नंबर का लघुत्रात्मक, 2 एक 3 एक 4, 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। तो ये आपका 4 अंक का है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो आपके 4 अंक इस चैप्टर से नहीं कटने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके रैखिक समीकरण की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जब समीकरण में दो चर उपस्थित हो और दोनों की घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखन ग्राफ करने पर एक सरल रेखीय प्राप्त होती है, अतः समीकरण युग्म के दो सरल रेखाएं एक समतल पर प्राप्त होगी जिनकी स्थितियां। तो ये आपको स्थिति को याद करना है। तो पहली स्थिति क्या है आपकी, क्रम 1। पहली स्थिति है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। तो ये आपकी ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, केवल एक हल अद्वितीय हल, संगत है या असंगत, तो इसमें ये आपकी संगत हो जाएगी। दूसरा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होंगे तो संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपकी ऐसे होंगी और संपाती रेखा है वो एक के ऊपर दूसरी होगी, एक के ऊपर आपकी दूसरी रेखा होगी इस प्रकार से। और तीसरी है, इसमें आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये भी आपकी संगत है। तीसरी है A1/A2 B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये आपकी समांतर रेखाएं होंगी इस प्रकार, इनके कोई भी हल नहीं होंगे और ये असंगत होंगी। तो ये आपको याद कर लेना है। और यहाँ पर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, जहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, एक्स वाई इसमें क्या है, चर है। इसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। दूसरी आपकी विलोपन विधि है। इसमें एक चर का विलोपन करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। तीसरी वज्र गुणन विधि, चौथी ग्राफीय विधि। तो आपकी इम्पोर्टेंट विधि है विलोपन और प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें पहला है आपका 3x प्लस 2y बराबर में 11, 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसको संतुष्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले को ही देख लेते हैं। x का मान यहाँ पर 1 रखना है और y का मान 4। तो 3 गुणा 1 प्लस में 2 गुणा में y का मान कितना रखना है यहाँ पर 4। तो 4 बराबर में 11। तो देखते हैं 3 गुणा 1 करेंगे 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर में 11। तो 11 बराबर में 11। तो ये आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगर लास्ट वाला होता तो आप को बहुत टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन ये आपका पहला ही सही हो जाएगा। पहला युग्म है वो आपका सही है। दूसरा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो ये आपका रैखिक समीकरण युग्म है, इसको आपको हल करना है। तो इसमें डायरेक्ट आपको x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर में 4। तो ये आपका बाई से बाई कट जाएगा। 2x बराबर में आपको क्या करना है, 14 और 4 18 हो जाएंगे। तो x बराबर में 9, तो x का मान 9 रख देंगे इसमें।
तो ये आपका समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर में 14। तो इसमें आपको x का मान 9 प्लस y बराबर में 14 है आपका। तो y बराबर में 14 माइनस 9, तो ये आपके कितने बचेंगे, y बराबर में 5। तो x का मान 9, y बराबर में 5 कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन है x बराबर 9 y बराबर में 5, ये आपका ऑप्शन 3 है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका इसमें के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म का कोई हल नहीं है। युग्म का कोई हल नहीं है तो किस मान के लिए, तो इसमें आपका 2 हो जाएगा। दूसरा मान है, अगर आप के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसका कोई हल नहीं रहेगा। चौथा है, यदि समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में x बराबर -2 y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान होगा। m का मान आपको, तो यहाँ पर y का मान आपको कितना रखना है, 5, बराबर में आपका बराबर दिया है m, यहाँ पर m एक बार सही बनाते हैं, m इंटू एक्स का मान कितना दे रखा है, -2 प्लस 3। तो 5 -3, यहाँ पर 3 प्लस में है तो इसको इधर को भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में -2m। तो ये आपका 2 बराबर में -2, यहाँ पर -2m। तो m बराबर में 2/2 माइनस के 2, तो ये आपका 1 हो जाएगा माइनस का m बराबर में। तो m बराबर में माइनस का 1 है क्या, तो हाँ बिल्कुल माइनस का 1 है। पांचवा है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट कौन सा युग्म करेगा, तो सब एक एक का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट लिखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर में 6। तो यहाँ पर क्या दिया है, x का मान 1 रखना है, y का मान 2। पहले करते हैं, सबसे पहले x का मान हम 1 रख लेते हैं, 2 इंटू 1 प्लस में y का मान कितना दे रखा है, 2 बराबर में 6। तो 2 प्लस 2 बराबर में 4, तो ये पहला तो नहीं होगा तो इसे कट करते हैं। दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर में 6, ये समीकरण लिख दिया है, इसमें 2 1, तो 2 गुणा में 2 प्लस में y का मान 1 बराबर में 6, तो ये 5 बराबर में 6, ये भी नहीं होगा तो ये भी आपका कट हो चुका है। तीसरा है 2x प्लस वाई बराबर में 6 है, तो तीसरा 2,2 दे रखा है, 2 गुणा में 2 प्लस में 2 बराबर में 6, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। तो तीसरा आपका है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा 2,2। छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, तो ये आपकी एक घात होती है, यहाँ पर दे रखा है आपकी एक घात होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, एक हल या अद्वितीय हल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर। आठवां है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म है। तो यह आपका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब समांतर रेखाएं जाती है तो किसी को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। नौवां क्वेश्चन है, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। तो ये आपका, ये निकाय मतलब संगत है या असंगत पूछा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये असंगत है। असंगत कैसे है, सबसे पहले 2/4 कर लेंगे, 2/4। दूसरा है आपका 3/6 कर लेंगे, 3/6 बराबर लगाते जाएंगे, इधर को बराबर लिख देंगे, 5/9, 5/9। तो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, 3 से ये आपका 1/2, ये भी आपका 1/2 बचेगा, 1/2। और यहाँ पर ये आपका नहीं कटेगा, तो ये आपकी A1/A2 बराबर B1, यहाँ पर V1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये आपकी जो समांतर रेखाएं हैं इनका ग्राफ कैसा होता है, असंगत है।
अभी भी पड़ा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए संगत। इसके बाद में 10वां है समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 और में यदि x का मान 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस में 2y बराबर में 9 है, तो x का मान 5 रख देंगे, 5 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर में 9 माइनस 5, तो ये आपका 2y बराबर में 9 माइनस 5 करेंगे तो 4, तो y बराबर में 4 माइनस 2। हाँ यहाँ पर सॉरी आपका ये 2 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में जाएगा, 2 दूनी 4, तो y बराबर आपका 4 है, y बराबर 2 है क्या, 2 ऑप्शन 2 में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है समीकरण 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान। तो ये आपका 4x है तो 4 गुणा में 1 प्लस में 2 गुणा में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सॉरी k का मान है, x का मान 2 दे रखा है, y का 1, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 2 लिख दिया है, 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 बराबर में k, तो 2 और 8 प्लस में तो ये आपका 10 हो जाएगा बराबर में k, तो k का मान 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 12वां है 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक x व दहाई का अंक y हो। तो इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक y है, तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी, 10y प्लस x, तो ये आपकी दूसरी हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, तो ये आपका अनंत हल होंगे। 14वां क्वेश्चन है एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है तो बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। एक संख्या मान ली x है और दूसरी संख्या हमने मान ली y है, तो एक संख्या का 3 गुना यानी x का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुणे, दूसरी संख्या का 2 गुणा, इनका अंतर यानी 3x माइनस 2y बराबर में 9 है, 3x माइनस 2y बराबर में 9 है, तो बीजीय व्यंजक तो यह आपका हो चुका है। बीजीय व्यंजक कौन से ऑप्शन में है, 2, ऑप्शन 2। इसके बाद में 15 है 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 7 सेव कितने, सेव को हम मान लेते हैं x और संतरों को मान लेते हैं y, तो 7 सेव है तो 7x प्लस में यहाँ पर मूल्य बराबर 45 है तो 7x प्लस में 4 संतरे हैं तो 4y बराबर में 45, 7x प्लस 4y बराबर में 45, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, 7x प्लस 4y बराबर 45। इसके बाद में आपका अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगला है दूसरा क्वेश्चन है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इनको बीजीय गणित के रूप में लिखिए। तो 9x प्लस 8y बराबर 54 हो जाएगा। तीसरा है मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में ए बी सी का मान होगा। तो ये आप देख सकते हैं ए का मान यहाँ पर आपका जो है 2 दे रखा है और बी का मान 3 है और सी का मान आपका माइनस का 4 है। चौथा है आपका यहाँ पर भी देख सकते हैं ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान माइनस 4। चौथा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण युग्म का निरूपित रेखाओं की प्रकृति लिखिए। तो प्रकृति लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में, तो ये आपके समीकरण हैं दोनों। तो ए का मान a1 का मान b1 c1 का और a2 b2 c2 इनके मान लिख लेंगे। अब इनको a1 बटे a2 बराबर 2/4, b1 बटे b2 बराबर भी आपका माइनस के 1/2 और c1 बटे c2 बराबर माइनस 6/4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 3/2 हो जाएगा और ये भी आपका 1/2। तो यहाँ पर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये आपके अतः दिए गए समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी होगा और इसका ग्राफ है वो आपका संगत होगा, संगत। 5वां क्वेश्चन है
एक टैक्सी का किराया प्रथम किमी के लिए 25 रुपये तथा उसके बाद प्रति किमी 17 रुपये। यदि एक व्यक्ति x किमी की दूरी तय करने में 22 रुपया किराया देता है तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय में कैसे करेंगे, 17 इंटू कोष्टक में आपका x-1 प्लस 25 बराबर में 22। छठा है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 17 के दो हल ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस 5y बराबर 17, तो x बराबर में 17 माइनस 5y/2। जब y माइनस 1 होगा तो आपका x बराबर 17 प्लस 5/2 और माइनस 22/2 यानी 11 हो जाएगा आपका। जब y बराबर 1 रखेंगे तो 17 माइनस 5/2 तो ये आपका 12/2 बराबर में आपका 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो ये आपका 6 हो जाएगा। समीकरण के दो हल 11 माइनस 11 कोमा माइनस 1 और 6 कोमा 1 हो जाएंगे। इसके बाद में आपका लघुत्रात्मक क्वेश्चन है के किस मान के लिए के है उसके किस मान के लिए समीकरण निकाय, यानी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल कैसे होंगे, तो हल लिखेंगे समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे यदि a1/a2 b1/a2 c1/c2 तीनों अगर बराबर हो, संपाती रेखाएं होंगी और संपाती रेखाओं की अनंत हल होंगे। तो a1 का मान 3, b1 का मान -2, c1 का मान 0, a2 का मान k, b2 का मान 5 और c2 का मान 0। तो इनकी यहाँ पर तुलना कर देंगे। तो 3/k बराबर में -2/5, तो 2k माइनस के 2k बराबर 15 आपका, तो k बराबर 15/2 हो जाएंगे। इसके बाद में दूसरा है आपका समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी ये आपका समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14, इसको हल करना है। तो समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसका विलोपन विधि से कर रहे हैं तो इनको जोड़ देंगे तो चिन्ह सेम टू सेम रहेंगे, बाई से बाई कट जाएगा। 2x बराबर में 18, तो ये आपका x बराबर 18/2 बराबर 9 बचेगा आपका। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 9 प्लस 14 बराबर 9 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5। तो ये हमने MCQ वाले क्वेश्चन में आपको सोल्व करके पूरा क्वेश्चन बताया था और यही अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन में भी आपका दिया गया है। दूसरा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये आपका s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दिए गए समीकरण युग्म में। तो s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1, और इसको हम सरल कर लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो 6/1, तो वज्र गुणा करने पर 2x प्लस 3t बराबर 36, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 3 ये s है बराबर में 3 प्लस टी हो जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3 से s का मान 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो 2 में s का मान रखेंगे तो 2s का मान 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर में 36, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, तो ये आपका 6 प्लस 5t बराबर में 36। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 6 प्लस 5t बराबर में 36। इसके बाद में आपका या 5t बराबर 36 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ पर ये 6 है प्लस में, इधर को भेजेंगे माइनस में हो जाएगा। तो 36 में से 6 जाएंगे 30, 5t बराबर 30, तो t में 5 गुणा में है तो बटे में जाएगा, भाग में चल जाएगा 5, तो 6 पंजा का 30, 6 आ जाएगा। t का मान समीकरण 1 में रख देंगे, s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर में 3 प्लस 6 बराबर में 9, तो s बराबर 9, t बराबर 6। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है आपका निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से आपको हल करना है तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये आपका समीकरण 1, समीकरण 2। तो ये आपका इसमें 1 भी नहीं मिल रहा है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे या 3 से, तो यहाँ पर इसने 2 से गुणा किया है तो 2x प्लस 2y बराबर में 10, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इस पूरे को 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 3 में सभी समीकरण 2 को घटाने पर ये आपका समीकरण 2 है, उसको घटा देंगे तो 2x माइनस 2x है तो कट जाएगा ये, और 3x 5y हो जाएगा, प्लस में है यहाँ पर
प्लस 3y और 2y 5y बराबर में 6। तो y बराबर में 6/5 और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो x प्लस 6/5 बराबर में 5। तो x बराबर में 5/1 माइनस 6/5 करेंगे तो यह आपका लघुत्तम लेके 25, 5 लघुत्तम आ जाएगा। 25 माइनस 6 बराबर 19/5। तो x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि संख्याएं x व y है। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26 है और पुनः x बराबर में 3y। ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण ये आपका 2 और ये आपका 1। तो समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x में रख देंगे, 1 में रख देंगे। 3y माइनस वाई बराबर में 26। तो ये आपका 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 बराबर में 13। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस 3y। तो 3y y के स्थान पर x बराबर में 3 इंटू 13 कर देंगे। 26 13 39। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार किया गया है। तो अतः दो संख्याएं 39 और 13, 13 39 3 गुणी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना दो संपूरक कोण x व y है। मान लेंगे दो संपूरक कोण है वो आपके x व y है और x बड़ा और y छोटा। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 180, ये संपूरक कोण का योग 180 होता है। और पुनः प्रश्नानुसार x बराबर में y प्लस 18, ये आपका समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y प्लस 18 प्लस y बराबर में 180। तो 2y बराबर 2y प्लस 18 बराबर में 180, तो 2y बराबर में 162 है। तो y बराबर में 162/2 बराबर 81। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो x बराबर में 81 प्लस 18 बराबर में 99। तो पहला बड़ा कोण है वो आपका 99 है, दूसरा है वो आपका 81 है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न ज्ञात करनी है। तो माना भिन्न का अंश x व हर y है। अंश x है, हर y है, अतः भिन्न x/y। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट है। फर्स्ट स्थिति में आपको क्या करना है, x प्लस 1 और बटे में आपको y माइनस 1 कर देंगे। तो बराबर में 1/1, वज्र गुणा करने पर x प्लस 1 और y माइनस 1। तो x माइनस वाई बराबर में 2, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार स्थिति 2, x/y प्लस 1 बराबर में 1/2, इसको भी वज्र गुणा कर देंगे तो ये आपका 2x और ये y प्लस 1। 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण 2। अब इसे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये आपका जो y है इसका विलोपन हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। तो 2x, तो यहाँ पर ये आपका 2x है, इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में और ये प्लस में, तो ये आपका ये कट जाएगा। और 1 प्लस 2 3 और x है, x बचेगा बराबर में 3, तो ये x बराबर में 3 आपका आ चुका है। इसके बाद में x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 2, तो ये आपका माइनस का y बराबर -2 -3 माइनस y बराबर 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 5, अतः भिन्न 3/5 है। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको घर अपनी कॉपी में सोल्व करने हैं। पहला है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की भीमाई ज्ञात कीजिए। आपको बाग की भीमाई ज्ञात करनी है। दूसरा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु आपसे पूछी है तो इसको भी आप कर लेंगे। तीसरा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 3 था कक्षा 10वीं गणित का, ये हमने पूरा समाप्त कर दिया है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा होगा, अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे